हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज की हम लोग इस वीडियो में एस.सी. वर्मा चैप्टर नंबर 3 डैट इज़ काइनेमैटिक्स के क्वेश्चन नंबर 45 से क्वेश्चंस को सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे। सो क्वेश्चन नंबर 45 इज़ अ मैन इज सिटिंग ऑन द शोर ऑफ अ रिवर। ही इज़ इन द लाइन ऑफ अ 1 मीटर लॉन्ग बोट एंड इज़ 5.5 मीटर अवे फ्रॉम द सेंटर ऑफ द बोट. He wishes to throw an apple into the boat. If he can throw the apple only with a speed of 10 meter per second, find the minimum and maximum angles of projection for successful shot. Assume that the point of projection and the edge of the boat are in the same horizontal level. So friends, क्वेश्चन नंबर 45 में हमें एक रिवर दिया हुआ है। सपोज़ ये एक रिवर है और एक मैन जो है इस रिवर के नदी के किनारे जो है बैठा हुआ है, ठीक है। ही इज़ इन द लाइन ऑफ अ 1 मीटर लॉन्ग बोट, और मैन के सीधे लाइन में एक 1 मीटर एक लंबी बोट है, 1 मीटर की लंबी बोट है, मतलब बोट की लंबाई 1 मीटर है। एंड इज़ 5.5 मीटर अवे फ्रॉम द सेंटर ऑफ द बोट, और ये जो आदमी है ये बोट के सेंटर से 5.5 मीटर अवे है, राइट, मतलब 5.5 मीटर के डिस्टेंस पर है। आगे हमें क्वेश्चन में करा है ही विशेस टू थ्रो एन एप्पल इनटू द बोट। ये चाहता है कि एक एप्पल को इस बोट के अंदर फेंके। इफ़ ही कैन थ्रो द एप्पल ओनली विथ ए स्पीड ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड, फाइंड द मिनिमम एंड मैक्सिमम एंगल्स ऑफ प्रोजेक्शन फॉर सक्सेसफुल शॉट। क्वेश्चन में ये पूछ रहा है कि अगर ये आदमी जो है सिर्फ मैक्सिमम 10 मीटर पर सेकेंड के ही स्पीड से फेंक पाएगा इस एप्पल को, तो हमें बताना है कि मिनिमम और मैक्सिमम एंगल कितना होगा ताकि वो सक्सेसफुली इस बोट के अंदर एप्पल को फेंक सके। और हमें क्वेश्चन में एक चीज़ अज्यूम करने को कहा है, अज्यूम दैट द पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन एंड द एज ऑफ द बोट आर इन द सेम हॉरिजॉन्टल लेवल। पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन और बोट दोनों सेम हॉरिजॉन्टल लेवल पर है, ठीक है, ये हमें अज्यूम करने को दिया हुआ है। सो फ्रेंड्स, हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। इसमें फ्रेंड्स हम लोग देख सकते हैं कि मैन की मिनिमम कैपेबिलिटी जो है वो 10 मीटर पर सेकेंड की है, तो और वो चाहता है कि एप्पल को बोट के अंदर फेंके। तो वो अगर एप्पल को इस पॉइंट पर बोट के सबसे कोने वाले मतलब सबसे सामने वाले छोर पर फेंकेगा एप्पल को, तभी भी तो उसका शॉट जो है सक्सेसफुल रहेगा, क्योंकि उसको तो सिर्फ एप्पल को फेंकना है, चाहे वो यहाँ फेंके या यहाँ फेंके या सेंटर फेंके, कहीं भी फेंके, लेकिन उसे तो सिर्फ बोट के अंदर उस एप्पल को फेंक देना है, ठीक है। तो हम लोग मिनिमम यहीं पर लेकर के चलेंगे, मतलब बोट के इस वाले पॉइंट को कंसिडर करके चलेंगे। तो फ्रेंड्स, सेंटर से ये वाला पॉइंट का डिस्टेंस कितना हो जाएगा, 0.5 मीटर, ठीक है। और मैन का डिस्टेंस है सेंटर से कितना, 5.5 मीटर। तो रिमेनिंग डिस्टेंस जो बचा ये वाला डिस्टेंस मैन से ये बोट के सबसे सामने वाला जो छोर है बोट का, उसका डिस्टेंस कितना हो जाएगा, 5.5 माइनस 0.5 डैट इज़ 5 मीटर। मतलब उस मैन को कितने डिस्टेंस तक वो एप्पल को फेंकना होगा, 5 मीटर तक, ठीक है। तो फ्रेंड्स, एक एंगल पे वो जो मैन है फेंकेगा इस एप्पल को, सपोज़ एट एन एंगल थीटा वो इस एप्पल को फेंका बोट के इस छोर पर फेंकने के लिए। तो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी कितना हो जाएगा, 10 cos थीटा, और वर्टिकल वेलोसिटी कितना हो जाएगा, 10 sin थीटा, ठीक है। तो ये 10 cos थीटा जो स्पीड है उस स्पीड से ये हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, और 10 sin थीटा जो है उसे उस एप्पल को वो हवा में रखने की कोशिश करेगा। तो इसे हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कितना ट्रेवल करना है, 5 मीटर। सपोज़ टाइम t इक्वल टू टी लगा, ठीक है, t सेकेंड्स का इसे समय लगता है इस एप्पल को बोट में पहुंचने के लिए। सो फ्रेंड्स, यहाँ से हम लोग देखेंगे d इज़ इक्वल्स टू यू एक्स इंटू टी होगा, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस इक्वल्स टू हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी इंटू टाइम। तो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कितना है, 5 मीटर, और हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी कितना है, 10 cos थीटा इंटू टाइम। टाइम हमें नहीं मालूम है, हम लोग टाइम जो है वाई एक्सिस में कैलकुलेट करेंगे कैलकुलेशन से। हमारे पास ये कुछ ऐसा इक्वेशन आ गया, इसे हम अभी साइड में रखते हैं। अब हम लोग वाई एक्सिस को कंसिडर करते हैं टाइम को फाइंड करने के लिए। तो नेट डिस्प्लेसमेंट इन वाई डायरेक्शन जो है वो ज़ीरो हो जाएगा। क्यों? क्योंकि पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन और ये जो बोट का एज है दोनों सेम हॉरिजॉन्टल लेवल पे है, ये हमें क्वेश्चन में अज्यूम करने को कहा है। सो फ्रेंड्स, जब दोनों सेम हॉरिजॉन्टल लेवल पर है तो एप्पल भी इनिशियली 0 पर था इन वाई डायरेक्शन, और फाइनली भी 0 पर आ जाएगा इन वाई डायरेक्शन। तो नेट डिस्प्लेसमेंट इन वाई डायरेक्शन 0। तो s इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर होता है, यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, इट विल बी इक्वल्स टू 0। तो u इन वाई डायरेक्शन कितना है, 10 sin थीटा, 10 sin थीटा
इंटू टी, और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू g इक्वल्स टू 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होती है। तो लेकिन ये निगेटिव वाई डायरेक्शन में, तो माइनस साइन ले लेंगे, -12 इंटू 10 इंटू टी स्क्वायर विल बी इक्वल्स टू 0। 2 5 जा 10 कैंसिल। यहाँ से देखेंगे फ्रेंड्स 10 साइन थीटा इंटू टी विल बी इक्वल्स टू 5t स्क्वायर। एक टी से एक टी कैंसिल हो गया, तो यहाँ से t की वैल्यू आ जाएगी 2 साइन थीटा। t की वैल्यू हमारे पास 2 साइन थीटा आ गई। अब ये t की वैल्यू को हम लोग इस इक्वेशन में पुट करेंगे। सो फ्रेंड्स यहाँ से देखते हैं, ये t की वैल्यू इसमें पुट करेंगे तो 5 विल बी इक्वल्स टू 10 कॉस थीटा इंटू 2 साइन थीटा। तो यहाँ से 10 को इधर भेज देंगे तो 5/10 विल बी इक्वल्स टू 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, और 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा क्या होता है, साइन 2 थीटा, ठीक है। और ये कैंसिल होके 1/2, इट मीन्स साइन 2 थीटा जो है वो 1/2, और साइन 30 डिग्री की वैल्यू होती है 1/2, इट मीन्स 2 थीटा इक्वल्स टू 30 डिग्री। तो यहाँ से थीटा इक्वल टू 15 डिग्री आ गया, ठीक है। और फ्रेंड्स जानते हैं अगर हम लोग को सेम पॉइंट पर फेंकना है तो थीटा की 2 वैल्यूज़ होती है, राइट। रेंज अगर हम लोग को सेम रखना है, किसी प्रोजेक्टाइल का रेंज अगर हम लोग को सेम रखना है, तो रेंज एट एन एंगल थीटा और रेंज एट एंगल 90 डिग्री माइनस थीटा दोनों सेम होता है, ये हम लोग जानते हैं। तो थीटा इक्वल टू 15 डिग्री पर भी वो मैन जो है इस एप्पल को फेंक सकता है, तो ये मिनिमम एंगल हो गया। और एट अनदर थीटा मैक्सिमम कितना हो जाएगा, 90 डिग्री माइनस 15 डिग्री, डैट इज़ 75 डिग्री पर भी ये मैन जो है इस एप्पल को इस बोट के अंदर फेंक सकता है, ठीक है फ्रेंड्स। सो फ्रेंड्स दिस इज़ द आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 45। नाउ लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 46। सो फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 46 इज a river 400 meter wide is flowing at a rate of 2 meter per second. A boat is sailing at a velocity of 10 meter per second with respect to the river water in a direction perpendicular to the river. Find the time taken by the boat to reach the opposite bank. How far from the point directly opposite to the starting point does the boat reach the opposite bank? सो फ्रेंड्स क्वेश्चन में हमें ये एक रिवर दिया हुआ है, ये सपोज़ एक रिवर है जिसकी विड्थ जो है, चौड़ाई, वो हमें 400 मीटर गिवन है, ठीक है। आगे हमसे ये करा है, और ये जो रिवर है वो वेलोसिटी ऑफ रिवर वो हमारे पास कितना दिया हुआ है, 2 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। सपोज़ रिवर इस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है, उसकी वेलोसिटी जो है 2 मीटर पर सेकेंड है। A boat is sailing at a velocity of 10 मीटर पर सेकेंड with respect to the water in a direction perpendicular to the river. बोट जो है वो रिवर के फ्लो के परपेंडिकुलरली बह रहा है, चल रहा है। वेलोसिटी ऑफ बोट विथ रिस्पेक्ट टू रिवर कितना दिया हुआ हमारे पास, 10 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। और वो ये शोर से चलना चालू करता है, मतलब इस शोर से, इस छोर से। तो फाइंड द टाइम टेकन बाय द बोट टू रीच द अपोजिट बैंक। तो इस छोर पर जाने पे, मतलब इस बैंक पर पहुंचने में बोट को कितना समय लगेगा, यहाँ से यहाँ पहुंचने में बोट को कितना समय लगेगा, वो हमें कैलकुलेट करना है। सो फ्रेंड्स फर्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करने जा रहे हैं। तो डिस्टेंस बोट को कितना कवर करना पड़ेगा इन परपेंडिकुलर डायरेक्शन, 400 मीटर। और फ्रेंड्स डिस्टेंस इज इक्वल्स टू वेलोसिटी इनटू टाइम, वेलोसिटी इनटू टाइम इट विल बी इक्वल्स टू 400 मीटर। तो वेलोसिटी ऑफ बोट कितना है, 10 मीटर पर सेकेंड, क्योंकि वेलोसिटी ऑफ बोट इस डायरेक्शन में है, तो हम लोग वेलोसिटी जो है 10 मीटर पर सेकेंड लेंगे, रिवर का वेलोसिटी नहीं लेंगे, क्योंकि रिवर की वेलोसिटी इस डायरेक्शन में है, इस डायरेक्शन में नहीं है। तो देयरफॉर वेलोसिटी ऑफ बोट लेंगे 10 इंटू टाइम, इट विल बी इक्वल्स टू 400। तो यहाँ से टाइम हमारे पास आ जाएगा 40 सेकेंड्स। सो फ्रेंड्स दिस इज द आंसर ऑफ फर्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन। नाउ लेट्स सी सेकेंड पार्ट। सो फ्रेंड्स सेकेंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन हमसे ये करा है, हाउ फार फ्रॉम द पॉइंट डायरेक्टली अपोजिट टू द स्टार्टिंग पॉइंट डज द बोट रीच द अपोजिट बैंक। अब फ्रेंड्स ये जो बोट है वो तो इस डायरेक्शन में भी मूव कर रहा है, साथ ही साथ रिवर की भी वेलोसिटी इस डायरेक्शन में, मतलब रिवर भी बोट पर इस डायरेक्शन में कुछ फोर्स लगा रही होगी। मतलब बोट का जो अगर हम लोग इसका पाथ देखेंगे तो वो कुछ इस डायरेक्शन में होगा, राइट। मतलब कुछ वाई डायरेक्शन में भी मूव कर रहा होगा, कुछ एक्स डायरेक्शन में भी मूव कर रहा होगा। तो अगर बोट अगर इस पॉइंट से चलना शुरू करता है तो वो डायरेक्टली अपोजिट बैंक पर नहीं पहुंचेगा,
वो अगर यहाँ से चलना स्टार्ट करेगा तो बोट की जो ट्रैजेक्टरी है, बोट की जो पाथ है वो कुछ इस तरीके से होगी। ठीक है, मतलब बोट जो है डायरेक्टली इस पॉइंट पर नहीं पहुँचेगा, कुछ यहाँ वाले पॉइंट पर पहुँचेगा। ठीक है, तो हमें क्वेश्चन में यही करा है कि अपोजिट पॉइंट से, इस पॉइंट के अपोजिट पॉइंट से वो कितने दूर जा कर के वो बोट जो है पहुंचता है, मतलब हमें ये एक्स डिस्टेंस फाइंड करना है। ठीक है, इसे, ये वाली जो डिस्टेंस है इसे हम ड्रिफ्ट भी कहते हैं, ड्रिफ्ट। तो हमें ड्रिफ्ट फाइंड करना है, तो देयरफॉर एक्स ये हमें फाइंड करना है। तो एक्स फाइंड करने के लिए वाइड, ये जो एक्स है वो एक्स डायरेक्शन में, मतलब जो ड्रिफ्ट है वो एक्स डायरेक्शन में है, और एक्स डायरेक्शन में वेलोसिटी क्या है 2 मीटर पर सेकेंड। तो यहाँ पर 2 लिखेंगे इनटू टाइम टेकन, टाइम कितना लग रहा है 40 सेकेंड्स, तो यहाँ 40, इट विल कम आउट 80 मीटर। सो फ्रेंड्स, दिस इज़ द आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 46। नाउ लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 47। सो फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 47 इज़ A swimmer wishes to cross a 500-meter wide river flowing at 5 km per hour. His speed with respect to water is 3 km per hour. If he heads in a direction making an angle theta with the flow, find the time he takes to cross the river. Find the shortest possible time to cross the river. So friends, क्वेश्चन नंबर 47 में हमें एक रिवर दिया हुआ है। सपोज़ ये कुछ ऐसा रिवर है जिसकी विड्थ हमें दी हुई है 500 मीटर। ठीक है, ये रिवर की चौड़ाई जो है वो 500 मीटर है, मतलब हाफ किलोमीटर। ठीक है, आगे क्वेश्चन में कह रहा है इट इज़ फ्लोइंग एट अ रेट ऑफ 5 किलोमीटर पर आवर, मतलब वेलोसिटी ऑफ रिवर कितना है, सपोज इस डायरेक्शन में है तो वेलोसिटी ऑफ रिवर जो है वो 5 किलोमीटर पर आवर है। और उसके बाद हिज स्पीड विथ रिस्पेक्ट टू वाटर इज़ 3 किलोमीटर पर आवर। जो स्विमर है उसकी जो वेलोसिटी है, मतलब वेलोसिटी ऑफ स्विमर विथ रिस्पेक्ट टू रिवर इज़ 3 किलोमीटर पर आवर, ये हमें गिवन है। ठीक है, आई क्वेश्चन में करा इफ़ ही हेड्स इन अ डायरेक्शन मेकिंग एन एंगल थीटा विद द फ्लो, ये फ्लो इस डायरेक्शन में है और जो स्विमर है वो स्विम करना स्टार्ट करता है एट एन एंगल थीटा विद द रिवर फ्लो। ठीक है, मतलब वेलोसिटी ऑफ स्विमर विथ रिस्पेक्ट टू वाटर वो इस डायरेक्शन में वो फ्लो करना स्टार्ट करता है एट एन एंगल थीटा विद द रिवर फ्लो, तो ये भी 3 किलोमीटर पर आवर होगा। आगे क्वेश्चन में हमें यह करा है फाइंड द टाइम ही टेक्स टू क्रॉस द रिवर, मतलब अगर वो इस डायरेक्शन में अगर फ्लो करेगा एट एन एंगल थीटा तो उसे रिवर को क्रॉस करने में कितना समय लगेगा वो हमें फाइंड आउट करना है। तो रिवर को क्रॉस करना है मतलब रिवर की विड्थ को क्रॉस करना है, मतलब इसे वाई डायरेक्शन में मूव करना है। ये सपोज़ वाई एक्सिस है और ये सपोज़ एक्स एक्सिस है, तो इसे वाई डायरेक्शन मूव करना है, तो वाई डायरेक्शन में इसकी कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी कितना होगा 3 साइन थीटा, और एक्स डायरेक्शन में इसका कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी कितना होगा 3 कॉस थीटा। सो फ्रेंड्स, ये 3 साइन थीटा किलोमीटर पर आवर इन वाई डायरेक्शन। तो देयरफॉर फर्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन देखते हैं, डिस्टेंस टू बी कवर्ड इन वाई डायरेक्शन इज़ 500 मीटर, दैट इज़ हाफ किलोमीटर, तो हाफ किलोमीटर। और डिस्टेंस कवर्ड इन वाई डायरेक्शन क्या होगा, स्पीड इन वाई डायरेक्शन इनटू टाइम टेकन, तो स्पीड इन वाई डायरेक्शन यू वाई इंटू टाइम टेकन इट विल बी इक्वल्स टू 1/2, और ये किलोमीटर। तो स्पीड इन वाई डायरेक्शन क्या है 3 साइन थीटा किलोमीटर पर आवर, वाई डायरेक्शन में 3 साइन थीटा किलोमीटर पर आवर, तो 3 साइन थीटा यहाँ से किलोमीटर पर आवर इंटू टी विल बी इक्वल्स टू हाफ किलोमीटर। किलोमीटर किलोमीटर कैंसिल हो गया, तो यहाँ से टी का वैल्यू हमारे पास आएगा 1/6 साइन थीटा आवर। ठीक है, ये टाइम का वैल्यू हमारे पास आवर में आया है, इसे हम मिनट में कन्वर्ट करेंगे तो इट विल कम आउट 1/6 साइन थीटा, और 1 आवर में 60 मिनट्स होता है तो 60 मिनट, तो ये वैल्यू कैंसिल हो गई, तो इट विल कम आउट टी इज़ इक्वल्स टू, यहाँ से हमें मिलेगा 10 मिनट बाय साइन थीटा। So friends, this is the answer of first part of the question. Now let's see second part. So friends, second part of the question is find the shortest possible time taken to cross the river. Second part of the question क्या करा हमें कि हमें शॉर्टेस्ट पॉसिबल टाइम निकालना है ताकि ये रिवर को क्रॉस कर ले। तो फ्रेंड्स, अगर वो एट एन एंगल थीटा अगर फ्लो कर रहा है
तो उसकी आधी वेलोसिटी, मतलब कुछ जो उसकी वेलोसिटी है वो तो एक्स डायरेक्शन में ही खपत हो जा रही है, राइट, जिसका कोई यूज़ नहीं है रिवर को क्रॉस करने के लिए। अगर वो पूरी की पूरी वेलोसिटी अपना परपेंडिकुलर टू द रिवर अगर फ्लो करना स्टार्ट करे तो सबसे शॉर्टेस्ट टाइम में वो रिवर को क्रॉस कर लेगा, मतलब उसे रिवर क्रॉस करने में सबसे कम समय लगेगा। तो वो रिवर को कितने कौन से एंगल में फ़्लो करना, रिवर से कितने एंगल पे फ़्लो करना स्टार्ट करेगा, एट एन एंगल ऑफ 90 डिग्री। मतलब ये थीटा जब 90 डिग्री पे वो फ़्लो करना स्टार्ट करेगा, वो स्विमर मतलब स्विम करना स्टार्ट करेगा एट एन एंगल ऑफ 90 डिग्री विथ रिवर फ्लो, तब उसे शॉर्टेस्ट टाइम लगेगा। तो देयरफॉर टी मिनिमम टाइम जो है लगेगा एट थीटा इक्वल टू 90 डिग्री। तो थीटा इक्वल टू 90 डिग्री पर साइन 90 विल बी इक्वल्स टू 1, तो टी मिनिमम विल बी इक्वल्स टू 10 मिनट बाय साइन 90 डिग्री। थीटा जो है वो 90 डिग्री हो जाएगा, तब उसे मिनिमम टाइम लगेगा। और साइन 90 का वैल्यू क्या होता है 1, तो 10 मिनट्स बाई 1, इट मीन्स यहाँ से क्या आ जाएगा 10 मिनट। तो इसे मिनिमम टाइम जो है वो 10 मिनट का समय लगेगा। सो फ्रेंड्स, दिस इज़ द आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 47। नाउ लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 48। So friends, question number 48 is, consider the situation of the previous problem. The man has to reach the other shore at the point directly opposite to his starting point. If he reaches the other shore somewhere else, he has to walk down to this point. Find the minimum distance that he has to walk. सो फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 48 में हमें क्वेश्चन नंबर 47 का सीन अज्यूम करने को कह रहा है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 47 में हमारे पास ये रिवर 500 मीटर विड्थ की दी हुई थी, जो कि जिसको हम हाफ किलोमीटर भी लिख सकते हैं। वेलोसिटी ऑफ रिवर दिया हुआ था VR इज़ इक्वल्स टू 5 किलोमीटर पर आवर, और वेलोसिटी ऑफ स्विमर विथ रिस्पेक्ट टू रिवर, मतलब वेलोसिटी ऑफ मैन लिख देते हैं। वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू रिवर वो कितना दिया हुआ था 3 किलोमीटर पर आवर, ठीक है, ये हमें गिवन था। सो फ्रेंड्स, अब ये मैन को सपोज़ जस्ट डायरेक्टली अपोजिट पॉइंट पर पहुंचना है, तो वो कुछ इस डायरेक्शन में फ़्लो करेगा, ताकि जो इस वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू रिवर इस डायरेक्शन में फ़्लो करेगा एट एन एंगल थीटा। ये एक्स डायरेक्शन है, ये वाई डायरेक्शन है, और ये नेगेटिव एक्स डायरेक्शन में है। तो ये नेगेटिव एक्स डायरेक्शन में कुछ इस तरीके से फ़्लो करेगा, ताकि जो इसके पास नेगेटिव एक्स डायरेक्शन में कुछ वेलोसिटी आएगा, सपोज़ ये वेलोसिटी कितना हो जाएगा 3 cos थीटा, और वाई डायरेक्शन में वेलोसिटी कितना हो जाएगा 3 sin थीटा। तो नेट वेलोसिटी इन एक्स डायरेक्शन वो कितना हो जाएगा VR माइनस 3 cos थीटा। V नेट इन एक्स डायरेक्शन वो इतना होगा। तो नेट वेलोसिटी इन एक्स डायरेक्शन जितना मिनिमम रहेगा, ठीक है, वो एक्स डायरेक्शन में उसकी ड्रिफ्ट, ये जो ड्रिफ्ट होगी, मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में बताया ड्रिफ्ट क्या होता है, तो जो ड्रिफ्ट होगी वो सबसे मिनिमम आएगी, ठीक है, ड्रिफ्ट जो है सबसे मिनिमम आएगी। लेकिन मैन का जो वेलोसिटी है वो रिवर के वेलोसिटी से कम है, तो मैन जो है पूरी तरीके से इस पॉइंट पर नहीं पहुंच पाएगा, डायरेक्टली अपोजिट पॉइंट पर नहीं पहुंच पाएगा। उसके कुछ ना कुछ ड्रिफ्ट वो उसको ट्रैवल करना ही पड़ेगा, लेकिन एक मिनिमम ड्रिफ्ट होगा जिसको वो ट्रैवल करेगा, मिनिमम, उससे मिनिमम हो नहीं सकता है, क्योंकि वेलोसिटी ऑफ मैन जो है, ये वेलोसिटी ऑफ मैन है वो रिवर से ज़्यादा नहीं है। अगर ज़्यादा होता तो वो डायरेक्टली इस पॉइंट पर पहुंच जाता, लेकिन इस पॉइंट पर नहीं पहुंचेगा, कुछ ना कुछ उसे मिनिमम ड्रिफ्ट उसे ट्रैवल करना होगा ही होगा। तो हम लोग मिनिमम ड्रिफ्ट फाइंड करना है हम लोग को, ठीक है। तो नेट वेलोसिटी इन एक्स डायरेक्शन हो गया VR माइनस 3 cos थीटा। VR कितना है 5, तो 5 माइनस 3 cos थीटा किलोमीटर पर आवर, ठीक है। और टाइम इसे कितना लगेगा रिवर को क्रॉस करने के लिए, तो रिवर को क्रॉस करने में वाई डायरेक्शन में इसको मूव करना है, तो वाई डायरेक्शन में कितना डिस्टेंस ट्रेवल करना है 1/2 किलोमीटर, और स्पीड कितना है 3 sin थीटा। तो टाइम विल बी इक्वल्स टू डिस्टेंस कवर्ड बाय वेलोसिटी। डिस्टेंस कवर कितना करना है 1/2 किलोमीटर, और वेलोसिटी कितना है 3 sin थीटा, तो 1/3 sin थीटा। तो इट विल कम आउट 1/6 sin थीटा आवर, ठीक है। तो इसे नदी को क्रॉस करने में 1/6 sin थीटा आवर लगेगा। तो फ्रेंड्स, अब हम लोग देखते हैं कि नेट डिस्प्लेसमेंट इन एक्स डायरेक्शन
वो कितना हुआ वो हम लोग कैलकुलेट करते हैं। तो नेट डिस्प्लेसमेंट इन एक्स डायरेक्शन विल बी नेट वेलोसिटी इन एक्स डायरेक्शन माइनस टाइम टेकन इनटू टाइम टेकन। तो नेट वेलोसिटी इन एक्स डायरेक्शन है 5 - 3 cos थीटा किलोमीटर पर आवर इनटू टाइम टेकन है 1/6 sin थीटा आवर। आवर से पर आवर कैंसिल हो गया, तो यहाँ से हमारे पास आएगा 5 - 3 cos थीटा बाई 6 sin थीटा। यही नेट डिस्प्लेसमेंट है, यही जो है ड्रिफ्ट है। अब इसी ड्रिफ्ट को हमें, इस वैल्यू को हमें मिनिमम, मतलब इसकी मिनिमम वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। तो फ्रेंड्स हम लोग इसको थोड़ा और इलेबोरेट कर लेते हैं, इसे थोड़ा और हम लोग इसे थोड़ा और खोल लेते हैं इस इक्वेशन को। तो यहाँ से आएगा 5/6 cosec थीटा माइनस 1/2 cot थीटा, ठीक है, इतना किलोमीटर। इस वैल्यू को हमें मिनिमम करना है। तो हम लोग जानते हैं फॉर मैक्सिमा और मिनिमा, 12th क्लास में कॉन्सेप्ट है डेरिवेटिव्स का। मैक्सिमम और मिनिमम के लिए किसी भी फंक्शन का जो डेरिवेटिव होगा वो ज़ीरो आना चाहिए। तो हमारा ये एक फंक्शन है, ये एक इक्वेशन है, इसका डेरिवेटिव जो है वो ज़ीरो आना चाहिए। तो फाइंड करेंगे किस थीटा वैल्यू, कौन सी ऐसी थीटा वैल्यू है जिसके लिए इस फंक्शन की डेरिवेटिव जो है वो ज़ीरो आएगी, ठीक है। उसी थीटा वैल्यू पर इस फंक्शन का सबसे मिनिमम वैल्यू हमें मिलेगा। तो देयरफॉर यहाँ से हम लोग देखेंगे फ्रेंड्स, इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं। तो 5/6 cosec थीटा का डिफ्रेंशिएशन cosec थीटा इंटू cot थीटा, cot थीटा का डिफ्रेंशिएशन माइनस cosec स्क्वायर थीटा, तो प्लस हाफ इंटू cosec स्क्वायर थीटा, इट विल बी इक्वल्स टू 0, ठीक है। अब फ्रेंड्स इसे थोड़ा हम लोग इलेबोरेट करते हैं। तो 5/6 cosec थीटा इंटू cot थीटा विल बी इक्वल्स टू माइनस ऑफ हाफ cosec स्क्वायर थीटा। अब फ्रेंड्स हम लोग इसे sin थीटा और cos थीटा के टर्म्स में लिख लेते हैं। तो यहाँ से हमारे पास होगा 5/6 इंटू 1/sin थीटा इंटू cot थीटा को लिखेंगे cos थीटा बाई sin थीटा, इट विल बी इक्वल्स टू माइनस ऑफ 1/2 इंटू साइन स्क्वायर थीटा। तो sin थीटा और साइन स्क्वायर थीटा कैंसिल हो गया, तो यहाँ से और 2 3 जा 6 कैंसिल हो गया। तो यहाँ से cos थीटा हमारे पास वैल्यू आएगा -3/5, मतलब थीटा की जो वैल्यू है वो 37 डिग्री, ठीक है। सुपर ट्रायंगल बनाएंगे, 3/5 का वैल्यू सुपर ट्रायंगल की मैंने आपको बताया है पिछले क्वेश्चन में, 45 क्वेश्चन में बताया है, 45 नंबर में। तो थीटा इक्वल टू 37 डिग्री। तो 37 डिग्री पर ये जो ड्रिफ्ट है वो सबसे मिनिमम होगा। तो अब हम लोग 37 डिग्री पर ड्रिफ्ट कितना होगा वो हम लोग फाइंड आउट कर लेते हैं। 37 डिग्री को हम लोग इस में पुट कर देंगे या इस इक्वेशन में पुट कर देंगे। तो इस इक्वेशन में हम लोग पुट कर देते हैं। तो देयरफॉर मिनिमम ड्रिफ्ट विल बी इक्वल्स टू 5 - 3 cos 37 डिग्री बाई 6 sin 37 डिग्री, ठीक है। तो 5 - 3 इंटू cos 37, मैं फिर से सुपर ट्रायंगल यहाँ बना देता हूँ। तो ये फ्रेंड्स आप लोग याद कर लीजिए सुपर ट्रायंगल को, ये 53 डिग्री, ये 37 डिग्री, 53 और 37 डिग्री की वैल्यू आसानी से याद हो जाएगी। तो 3 4 5, तो cos 37 देखिए 3/5 पे मिल रहा है, ठीक है। तो इंटू 3/5 बाई 6 इंटू साइन 37, साइन 37 जो है, साइन 37 की वैल्यू 4/5, ये परपेंडिकुलर होगा 4/5, तो यहाँ से 4/5। तो अब हम लोग एलसीएम लेंगे, 25 - 9/5 बाई 24/5, यहाँ 5 कैंसिल हो गया, इसकी वैल्यू हो जाएगी 16/24। तो 4 4 जा 16, 4 6 जा 24, तो यहाँ से 4/6, इट मीन्स 2/3 किलोमीटर। सो फ्रेंड्स उस मैन को मिनिमम जो है इस पॉइंट पर, यहाँ पर इस डायरेक्टली इस पॉइंट के अपोजिट पॉइंट पहुँचने के लिए जो मिनिमम ड्रिफ्ट है वो उसे यहाँ पर हमने निकाला है 2/3 किलोमीटर ट्रैवल करना ही होगा। सो फ्रेंड्स दिस इज़ द आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 48। सो फ्रेंड्स आज की हम लोग इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 45 से लेकर क्वेश्चन नंबर 48 तक के क्वेश्चंस को सॉल्व किया है। आगे की वीडियोस में हम लोग आगे के भी क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, तब तक आप इन सब क्वेश्चंस को रिवाइज़ कीजिए। अगर आपको कहीं भी डाउट आता है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं।
If your doubt gets cleared by my videos, then please press the like button and share with your friends. Thank you.